हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं RMPSU बीएड सेशन 22 और 24, जिन भी स्टूडेंट्स का भी फोर्थ सेमेस्टर रनिंग में है और उन बच्चों का या फिर कुछ बच्चों का सेकंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ड्रॉप हो चुका था। ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था, ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था और यूनिवर्सिटी इन बच्चों का एक्स का फॉर्म फिल करवा रही थी। ठीक है, और एक्स का फॉर्म का मतलब होता है आप लोग को ऑल एग्ज़ाम फिर से देने होंगे, मतलब सेकंड सेमेस्टर आप लोगों का पूरा बैक हो गया और आपको फिर से सारे एग्जाम देने होंगे। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये गलत है। ठीक है, और इस पर हम लगे हुए हैं, बात कर रहे हैं। फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा तो वो हम आपको आगे बताएंगे। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है। ठीक है, हमारी बात हो गई है और क्या फैसला आया या फिर क्या न्यूज़ है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम इस पर बात करेंगे फाइनल डेट शीट। जब से रिवाइज्ड डेट शीट आई है, काफ़ी स्टूडेंट्स भ्रमित हो चुके हैं कि हमारे एग्जाम कौन से दिन होंगे, कौन सा एग्जाम किस दिन होगा। ठीक है, तो इस पर भी हम 1 मिनट में देख लेंगे आप लोगों का फाइनल डेट शीट क्या रहने वाली है सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की। ठीक है, तो आपसे बस यही कहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स हो तो जानता हूँ आप लोग वीडियो को बिना कहे लाइक कर ही दोगे और प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो अगर इन्फॉर्मेशन या फिर हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो। ठीक है, तो बस अभी इतना ही, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बताते हैं आप लोगों को सारी न्यूज़ क्या है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएड सेशन 22 और 24 फोर्थ सेमेस्टर में जो अभी स्टूडेंट्स हैं और जिनका सेकंड सेमेस्टर में किसी कारण की वजह से प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था। जिन भी स्टूडेंट्स का, पहला केस में बात कर रहा हूँ, पहला केस में डिस्कस कर रहा हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप था। ठीक है, ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था और उनका फर्स्ट सेमेस्टर एकदम क्लियर था, सेकंड सेमेस्टर एकदम क्लियर था, थर्ड सेमेस्टर एकदम क्लियर था और उनका सेकंड सेमेस्टर बस ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था। तो इन स्टूडेंट्स का भी एक्स का फॉर्म फिल करने की यूनिवर्सिटी बोल रही थी। ठीक है, और अभी तक वही ऑप्शन वहाँ पर आ रहा है कि इन स्टूडेंट्स का, जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था उनका एक्स का फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो ये बात रही पुरानी। इसके बाद हमने अप्रोच की, को अपना जो कंसर्न था ये वो मैंने बताया था कि BD 201 फर्स्ट पेपर होता है, BD 202 सेकंड पेपर होता है, BD 203 थर्ड पेपर होता है, BD 204 आप लोगों का फोर्थ पेपर है और BD 205 ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। फिर भी एक ये सब्जेक्ट में ही कंसीडर होगा। ठीक है, 4 पेपर थे और एक प्रैक्टिकल, जिसको मिलाकर टोटल होते हैं 5। ठीक है, तो उनको बताया था कि जब किसी स्टूडेंट्स के 1 या फिर 2 पेपर में बैक आ जाती है तो उसका बैक पेपर आप फॉर्म फिल करवा लेते हो, बैक पेपर का फॉर्म फिल, और उसका उसी स्टूडेंट्स को बैक पेपर के, ओनली बैक पेपर के फॉर्म फिल करके बैक पेपर ही देना होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी स्टूडेंट्स का BD 202 में बैक आ गई और BD 204 में बैक आ गई। ठीक है, तो उसका बैक पेपर का मतलब रीफॉर्म फिल हो जाएगा इन दोनों सब्जेक्ट का और वो नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में जाकर अपने ये दोनों बैक क्लियर कर लेगा। ठीक है, बट यहाँ पर केस क्या था, यहाँ पर केस ये था कि जिन भी स्टूडेंट्स का सेकंड सेमेस्टर ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है उनको भी एक्स का फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ड्रॉप के साथ साथ एक सब्जेक्ट में बैक है, तो इस तरह से ये 2 हो गए, तो उनको भी एक्स का फॉर्म फिल करना होगा। और यहाँ पर ये भी था, जिन भी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट में, दोनों सब्जेक्ट में बैक है तो उनका बैक फॉर्म फिल हो रहे थे। ठीक है, तो ये हमें बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी अप्रोच की। अब जो रिजल्ट आया निकल कर वो क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया BD 205 भी एक सब्जेक्ट में कंसीडर होता है और सब्जेक्ट में कंसीडर होता है तो फिर यहाँ पर एक्स का फॉर्म क्यों फिल हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने यूनिवर्सिटी को बताया, वो लोग समझ गए और उन्होंने बोला कि ठीक है, ये आपकी बात सही है, हम इसमें चेंजेस करेंगे। ठीक है, एनुअल टाइम पर भी यही होता था, जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ड्रॉप हो जाता था उनका री प्रैक्टिकल फॉर्म फिल होता था, देन वो न्यू सेशन या फिर न्यू स्टूडेंट के साथ अपना री प्रैक्टिकल दे देते। सिंपल। यहाँ पर इन लोगों ने क्या कर दिया कि एक्स का फॉर्म फिल करवाया जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया था। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को केस क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक दो एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बात करूंगा इसी को लेकर। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बात है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच की बात है। ठीक है, आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप लोगों ने ना ही एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते हुए देखेंगे, ना ही आपके पास कॉलेज लॉगिन आईडी होगी। कॉलेज लॉगिन आईडी कॉलेज वालों के पास ही होते हैं, वही अपने हैंड से एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह, बैक के फॉर्म वगैरह फिल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों की, बट आप समझ सकते हो और समझकर अपने कॉलेज को बता सकते हो। ठीक है, और कोई भी यहाँ पर कॉलेज वाला बंदा है, कोई भी टीचर वगैरह है, ठीक है, तो आप लोग मेरी बात को समझ लेना। फिर अपने कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्स का फॉर्म आ रहा है तो आप उसको संशोधन कर सकते हो या फिर यहाँ से जानकारी लेकर थोड़ा सा वेट करके वो काम सही करवा सकते हो और कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर होगी। अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया BD 201, ठीक है, BD 202, 203, 205 ये 4 सब्जेक्ट हो गए
और इसमें 205 जो है वो है प्रैक्टिकल, ये भी सब्जेक्ट में कंसिडर होगा। यहाँ पर 4 हैं और ये प्रैक्टिकल 1, टोटल कितने हुए 5, मतलब 5 पोर्शन हो गए या 5 सब्जेक्ट कह सकते हो। तो यहाँ पर जो नियम है वो ये है, अगर 5 में से किन्हीं 2 में बैक आती है, अगर किन्हीं 2 पोर्शन में बैक आती है, चाहे BD 202 में आ गई, 204 में आ गई, ठीक है, 204 में आ गई, तो यहाँ पर क्या होता था, इनका री एग्ज़ाम का फॉर्म फिल हो जाता था और न्यू सेशन के साथ, मतलब इवन सेमेस्टर में, नेक्स्ट इवन सेमेस्टर में इन दोनों पेपर की बैक के मतलब री एग्ज़ाम स्टूडेंट्स दे देते थे और पास हो जाया करते थे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ था, जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल ड्रॉप है उनका एक्स का फॉर्म फिल करने का ऑप्शन यूनिवर्सिटी अभी तक दे रही है, ठीक है, चाहे उनका ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप हो, चाहे एक सब्जेक्ट में बैक हो और एक प्रैक्टिकल ड्रॉप हो, ठीक है। मतलब जिनकी मार्कशीट में जिन भी स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल ड्रॉप कर दिया था उनको एक्स का फॉर्म ही फिल करने को मिल रहा था। तो बस सिंपल सी बात यहाँ पर ये है। और जबकि अगर सब्जेक्ट में 2 बैक हैं तो उनका रीफॉर्म पढ़ रहे थे दोनों सब्जेक्ट के, बट जिनका ओनली प्रैक्टिकल भी ड्रॉप है उनके एक्स के फॉर्म फिल हो रहे थे, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो था। अब इसमें हुआ क्या, जब हमने अपनी बात वहाँ पर रखी, उनको समझा दिया अच्छी तरीके से, देन उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप, मतलब BD 205 जो प्रैक्टिकल था आप लोगों का, अगर ये ऑलरेडी ड्रॉप हुआ है तो उनका एक्स का फॉर्म नहीं फिल होगा, उनका री प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल होगा। और ये कब होगा, कैसे होगा, मैं आपको बता दूंगा। अभी इतना जान लो कि आप लोगों को सारे एग्ज़ाम नहीं देने होंगे, जितनी मेरी अभी तक यूनिवर्सिटी बात हुई है, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप हुआ था, उन स्टूडेंट्स को सारे एग्जाम या फिर उनका एक्स का फॉर्म नहीं फिल होगा, उनका री प्रैक्टिकल का फॉर्म फिल होगा। इसकी डेट कब आती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, मतलब जब भी आती है वो आपको इन्फॉर्म कर ही दूंगा मैं, अगर कॉलेज के हैंड से होंगे तब भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप हुआ था उनको एक्स का फॉर्म फिल नहीं होगा उनका, और उनको ना ही सारे एग्जाम देने होंगे, ओनली री प्रैक्टिकल फॉर्म फिल होगा और न्यू सेशन वालों के साथ इनका री प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा ली जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की क्या हो गई, क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने बताया 201 से लेकर 205 सभी सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल को लगा कंसीडर करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अगर 5 में से, ये 5 रहते हैं ना, 4 सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल, तो ये 5 में से अगर 2 बैक हैं तो उनका री प्रैक्टिकल का, मतलब री प्रैक्टिकल या फिर रीफॉर्म फिल हो जाते हैं 2 पार्ट के, BD 201 से लेकर 205 तक, ये 5 रहते हैं सब प्रैक्टिकल को मिलाकर। 5 में से किन्हीं भी 2 में अगर बैक है तो उसके बैक के फॉर्म फिल होकर उनका री एग्ज़ाम हो जाता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रहता है, अगर जिस भी स्टूडेंट्स की 5 में से 3 बैक आ गई, अब चाहे वो प्रैक्टिकल में भी एक बैक आ गई, 2 सब्जेक्ट छोड़ दिए उसने, चाहे 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो उसका फिर एक्स का फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर। अब कहने का मतलब ये, अगर आप लोगों की सेशन 22 और 24 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सेकंड सेमेस्टर में अगर 2 पोर्शन में बैक है, 4 सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल को लगा के बनते हैं 5 में से अगर 2 बैक हैं तो आपके रीफॉर्म ही पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट्स के अगर 5 में से 3 बैक हैं, ठीक है, जिसमें से 4 सब्जेक्ट रहते हैं और एक प्रैक्टिकल मिलाकर 5, तो 5 में से अगर 3 बैक है तो उनका एक्स का फॉर्म फिल होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अब ये खुद से आप देख लो, आपकी मार्कशीट में सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में आपकी एक्स का फॉर्म फिल होगा या फिर री प्रैक्टिकल का फॉर्म या फिर बैक का फॉर्म फिल होगा, ये आप लोग खुद देख सकते हैं अपना रिजल्ट देखकर, ठीक है। अगर 3 में बैक है इंक्लूड प्रैक्टिकल तो आपको फेल करार कर दिया जाएगा और एक्स का फॉर्म आपको कॉलेज के थ्रू फिल होगा, जो कि अभी हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपका ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है, ठीक है, तो उसका एक्स का फॉर्म अब नहीं फिल होगा। इसके लिए आपको 2 से 3 दिन का या फिर 1 से 2 दिन का वेट करना होगा। यूनिवर्सिटी जो कॉलेज लॉगिन आईडी पर आप लोगों का ऑप्शन आते हैं वहाँ पर संशोधन कर देगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों की। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि BD 201 से लेकर 205 तक अगर आप लोगों की 2 बैक हैं तो उनका रीफॉर्म पड़ जाएगा, अगर 3 बैक हैं तो आप लोगों का एक्स का फॉर्म फिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट्स वो भी होंगे 2 बैक वाले जिनका एक प्रैक्टिकल ड्रॉप होगा, मतलब BD 205 और एक किसी सब्जेक्ट में बैक होगी, तो उनका भी री का फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि BD 205 जो प्रैक्टिकल वर्क है ये भी एक सब्जेक्ट में कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। 3 बैक है तो एक्स का फॉर्म फिल हो जाएगा। कभी कभी 3 के भी बैक के फॉर्म फिल हो जाते हैं, अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो कभी वो रियायती या फिर छूट दे देती है, तो यहाँ पर बहुत रेयर होता है ये, बट आप 2 ही मान के चलिए, ठीक है। अगर 2 में बैक है तो बैक फॉर्म फिल होगा, 3 में है तो फिर आप लोगों का एक्स का फॉर्म फिल होगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी हमने बात करी और यूनिवर्सिटी ने हमारी बात मान ली। तो अब जिन भी स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप था उनका एक्स का फॉर्म नहीं फिल होगा
और ये जो संशोधन है कॉलेज लॉगिन आईडी पर जो आपके फॉर्म फिल होते हैं, आपको नहीं पता होगी ये वाली चीज़, क्योंकि ये कॉलेज लॉगिन आईडी वाले टीचर ये जो फॉर्म आपका फिल करते हैं वही जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोगों का एक्स का फॉर्म आ रहा होगा और एक्स का फॉर्म आने के बाद वो लोग मांग रहे होंगे आप लोगों से पैसे, क्या आप 2000 रुपये दीजिए या फिर इतने रुपये दीजिए, आपका एक्स का फॉर्म फिल होगा। बट जिन भी स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है उनका एक्स का फॉर्म अब फिल नहीं होगा। साइट पर अपडेट होने में 1 से 2 दिन का वक्त लग सकता है, क्योंकि कल ही मेरी यूनिवर्सिटी बात हुई है, कल ही सीनियर लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन का वेट करिए, हम इसको संशोधन मतलब साइट पर जो एक्स का फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है ओनली ड्रॉप प्रैक्टिकल वालों के लिए, उसको हम चेंज कर रीफॉर्म का ऑप्शन या फिर अलग से डेट प्रैक्टिकल की जो रीप्रैक्टिकल डेट है उसको हम जारी कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जिन भी स्टूडेंट्स का ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप है या प्रैक्टिकल ड्रॉप के साथ साथ किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, वो स्टूडेंट्स परेशान न हो, उनका एक्स का फॉर्म नहीं फिल होगा। अभी 1-2 दिन का वेट करें, कॉलेज को बता दें कि 1-2 दिन का वेट करना, या फिर 1-2 दिन के 3 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी पेपर में आपका लमसम 1 महीना ही बचा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कॉलेज से बात करना, बोलना अभी एक्स का फॉर्म मत फिल करना, थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट करना। अगर वहाँ पर अपडेट होती है तो मैं आपको, जो अपडेट हो जाएगी आप लोगों की साइट, तो मैं आपको अपने बीएड टेलीग्राम और मेन टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बीएड टेलीग्राम और मेन टेलीग्राम को लिंक मिलेंगे। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाकर उन दोनों चैनल और एक ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट अपडेट रहेगी प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए वो मैं वहीं पर अपडेट करूंगा, इंडिविजुअली वीडियो नहीं ला पाऊंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, तो क्या चीज़ क्लियर हो गई? आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे। अगर आपको लिंक नहीं ओपन होते तो टेलीग्राम पर सर्च करना है InfoHubASD डालकर। ठीक है, @ डालकर InfoHubASD डाल के सर्च करना, मेन टेलीग्राम आ जाएगा। या फिर आप लोगों को @ डालकर सर्च करना है RMPSU या फिर उत्तर प्रदेश बीएड RMPSU, इस तरह से सर्च करना है। सॉरी, यूपी बीएड। ठीक है, यूपी बीएड RMPSU डालना है, तो आपका वो बीएड टेलीग्राम भी ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा। आप लोग देख लेना, 1800 प्लस मेंबर होंगे वहाँ पर। ठीक है, और जो चैनल है वहाँ पर 1.6 के सब्सक्राइबर होंगे। तो आप लोग इन चैनल से जुड़ जाइए, जो भी अपडेट रहेगी आगामी मैं वहीं पर अपडेट कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जिन भी स्टूडेंट्स का सेकंड सेमेस्टर ओनली प्रैक्टिकल ड्रॉप हुआ है तो उनका एक्स का फॉर्म नहीं फिल होगा। ठीक है, और साइट पर अपडेट होने के लिए 2 से 3 दिन का वेट करना होगा। और जो अपडेट की न्यूज़ आएगी, जब अपडेट कर दी जाएगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल के साथ साथ किसी एक सब्जेक्ट में और व्यक्ति तो उनका भी एक्स का फॉर्म नहीं फिल होगा। ठीक है, जिनकी प्रैक्टिकल को मिलाकर या फिर 3 सब्जेक्ट में व्यक्ति तो उनका एक्स का फॉर्म फिल होगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर अधिक कोई जानकारी चाहिए तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का इंस्टाग्राम आईडी का लिंक होगा, जाकर इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन और कर दूंगा आपके रिजल्ट वगैरह देखकर, अगर आप चाहो तो। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। इससे पहले भी मैंने 1-2 चीज़ यूनिवर्सिटी से चेंज करवाई थी जब आप लोगों का 3rd सेमेस्टर रनिंग में था, और वहाँ पर टीचिंग सब्जेक्ट के जो फॉर्म फिल हो रहे थे एग्जामिनेशन फॉर्म, उसमें कुछ ऑप्शन में गड़बड़ थी, तो मैंने अपने एंड से कंप्लेंट कराई थी। फिर देन अगले दिन ही यूनिवर्सिटी ने उसको मान्य करके और साइट पर अपडेट कर दी थी वो चीज़ जो मैंने उनको बताई थी। ठीक है, तो मैं 1-2 चीज़ें यूनिवर्सिटी से अभी तक क्लियर या फिर चेंजेस करवा चुका हूँ अपने हैंड से। ठीक है, क्योंकि जो मैं उनको बताता हूँ वो उनको समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि मैं उनको गलत नहीं बताता, मैं उनको बताता हूँ जो जेन्युइन होता है ना, और वो मानते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर उनको अभी यूनिवर्सिटी बनी नहीं, इतना लोड है, तो उनको ध्यान में नहीं रहती काफ़ी सारी चीज़ें, तो उनको रिमाइंड करा देता हूँ मैं कि आप यहाँ पर गलती पर हो, और जब गलती पर हो तो फिर कंप्लेंट दर्ज करके वो उस चीज़ को संशोधित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो बस यही था, आप लोगों को मैंने बता दी। आप लोगों ने इतने एफर्ट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, और प्यारा से कमेंट करके जा सकते हो अगर लास्ट में वीडियो समझ में आती है तो अब हम बात करते हैं आप लोगों के डेट शीट की, एग्जामिनेशन शेड्यूल की, 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर वालों की। काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान इसको लेकर भ्रमित हैं कि एग्ज़ाम कौन से दिन होगा, तो चलिए वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम देख लेते हैं बीएड 2nd सेमेस्टर एग्जामिनेशन शेड्यूल 23-25 वालों का। ठीक है, सेशन 23 और 25 वालों का। देखो, आप लोगों की जो भी एग्ज़ाम है आप लोगों के, वो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। जो पुरानी डेट शीट में आप लोगों के एग्ज़ाम थे एज इट इज़ वही एग्ज़ाम आप लोगों के होने वाले हैं। रिवाइज डेट शीट आने के बाद ओनली 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स पर इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, बीएड 2nd सेमेस्टर वालों पे नहीं पड़ा। आप लोगों का जो 2nd सेमेस्टर एग्जाम है, ये फाइनल डेट शीट बता रहा हूँ मैं आपको, इसके बाद कोई संशोधन नहीं होने वाला। ठीक है, फाइनल जो डेट शीट है वो ये है, 2nd सेमेस्टर एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम आप लोगों का 8/5/2024 का है, 8 मई 2024 का।
समय वही रहेगा आप लोगों का 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में पेपर फर्स्ट है आप लोगों का, ये देख सकते हो, टीचिंग एंड लर्निंग परसेप्टिव्स, ठीक है। सेकंड पेपर 10 का है आप लोगों का, थर्ड पेपर आप लोगों का 11 का है, और फोर्थ पेपर आप लोगों का 14 का है, 14 तारीख का, 14 मई का, ठीक है। शिफ्ट वही रहने वाली है 10:30 से 8:30 से लेकर 10:30 बजे तक, 2 आवर की ड्यूरेशन है। 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 65 को करके आने हैं, ठीक है। यही आप लोगों का पैटर्न है पूरा। सब्जेक्ट आप लोग देख लेना, फर्स्ट पेपर 8 का है, सेकंड है आप लोगों का 10 का, थर्ड पेपर है आप लोगों का 11 का, और फोर्थ पेपर है आप लोगों का 14 का, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। जो रिवाइज डेट शीट थी उसमें बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, एज इट इज़ पुराने ही पेपर रहने वाले थे और रहेंगे भी आगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की सेकंड सेमेस्टर वालों की बीएड सेशन 23 वालों की, 23 और 25 वालों की क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बीएड सेशन 22-24 फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये आप देख सकते हो फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, देखो यहाँ पर जो ये चेंजेस हैं, ठीक है। पहला पेपर मतलब डेट यहाँ पर चेंज हो चुकी है। पहला क्या था मैं आपको पहले बता दूँ, जो आपका पहला पेपर था असेसमेंट फॉर लर्निंग का, वो था 7 मई को, ठीक है। सेकेंड पेपर था आप लोगों का BD 20402 का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये था आप लोगों का 9 मई को, जो कि अब भी है, ठीक है। और थर्ड पेपर था अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये था आप लोगों का 13 मई को। अब देखो यहाँ पर चुनाव थे और यहाँ पर चुनाव थे, तो इन दोनों डेट को चेंज कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। अब पोस्टपोन करके क्या हुआ, ये जो 7 मई का एग्ज़ाम था ये कर दिया गया आप लोगों को 18 मई का, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 मई का, ठीक है। 9 वाला एग्ज़ाम को कोई भी चुनाव नहीं था, तो यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो ये एग्ज़ाम एज इट इज़ 9 को ही होगा, ठीक है। और जो थर्ड एग्ज़ाम था वो था 13 मई का। यहाँ पर चुनाव के चलते इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके 20 मई का कर दिया। अब 20 मई ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या समझ में आया, जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर था वो था 7 का, जिसको बदलकर 18 कर दिया, तो इसकी अब जो न्यू डेट है वो ये रही। अब ये जो एग्ज़ाम है फर्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों का, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 18 का होगा, लिख लो, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सेकंड एग्ज़ाम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो ये जो एग्ज़ाम है वो 9/5/2024 को ही होगा। तो अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो आप लोग जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जाओगे सेंटर पर, तो वो क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का एग्ज़ाम मतलब सेकंड पेपर का एग्ज़ाम फर्स्ट डे देने जाओगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर आप लोग को पोस्टपोन हो चुका था और वो इस 9 तारीख के बाद पड़ा है। तो जो फर्स्ट है वो 9 तारीख 18 से पहले आती है, तो आप लोगों को जो सेकंड पेपर है वो फर्स्ट हो गया एक तरह से, ठीक है। मतलब फर्स्ट डे आपको सेकंड पेपर देने जाना होगा 9 मई 2024 को जो पेपर है आप लोगों का, शिफ्ट वही है आप लोगों की सेकंड 12 से 2 तक, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। थर्ड पेपर आप लोगों का जो था BD 403 का, ये आप लोगों का 13 से हटाकर 20 कर दिया गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो कहने का तात्पर्य ये, फर्स्ट डे आप लोग पेपर देने जाओगे तो वो सेकंड पेपर देने जाओगे। उसके बाद जो आप लोगों का फर्स्ट सेकंड डे होगा जिसमें आप लोगों का फर्स्ट पेपर होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग का, और जो आप लोगों का थर्ड डे होगा उसमें आपको थर्ड पेपर ही होगा BD 403 का स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ EPC थर्ड, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने रिवाइज्ड वाले में भी समझा दिया था, बट आप लोग ध्यान नहीं देते हो, फिर कमेंट करो, इतने कमेंट आने लगे कि हमारा एग्ज़ाम बता दो, इंडिविजुअली कैसे बताऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। फर्स्ट पेपर आप लोगों का पोस्टपोन होकर 18 को हो गया है, और आपका 9 तारीख को पेपर देने जाना होगा सेकंड पेपर का, ठीक है, 18 को फर्स्ट पेपर का, और 20 को आप लोगों को थर्ड पेपर का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। तो बस यही था वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ही दोगे, और लाइक तो आप लोग कर ही देते हो, कमेंट भी करके जा सकते हो अगर वीडियो या फिर न्यूज़ वगैरह अच्छी लगी है तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।